नितिन गडकरी से ज्यादा भ्रष्ट तो कोई मंत्री है ही नहीं। अब सड़क पर चलने के लिए भी देना पड़ेगा पैसा। क्या लगता है कि मोदी भी अब जाते जाते गडकरी को निपटा देंगे? आडवाणी जी जब बैठने तो बोले आइए नरेंद्र भाई, वो बड़ा बोले अरे क्या कर रहे हो नरेंद्र भाई, कहा नहीं बस, और उनके पांव दबाने लगे। तो भाजपा के नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, नौकरी करेंगे विदेश में, और हमारा नौजवान क्या कहेगा? उसको प्रेरणा देते बेटा मंदिर पे चढ़ जाओ, मस्जिद पे चढ़ जाओ, झंडा फहराओ, कावड़ यात्रा निकालो। 100 लीडर्स ऐसे मैं जानता हूं जिनके जो कहते हैं यार बच्चों को यहाँ थोड़ी रखना है, जिंदगी बर्बाद करनी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का मंत्री है भाई, कि नरेंद्र मोदी कहाँ दुबई से क्या कनेक्शन है और कैसे कैसे यूएई से क्या क्या सौदे हो रहे हैं। जो विदेश मंत्री है उनका चीन और दुबई में धंधा है। नितिन गडकरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, प्रधानमंत्री जी की हवा दे रही है, वो बात भी सही है। पूर्ति घोटाले में गडकरी जी की कहानी, फिर द्वारका की सड़क सोने जैसी बना दी, उसमें गडकरी की कहानी। गडकरी जी की फाइलें इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद गडकरी का कद ना बढ़ जाए, क्या इसलिए गडकरी की फाइलें प्रधानमंत्री जी खुलवा सकते हैं? गडकरी के साथ में संघ बहुत ज्यादा क्लोज है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 5 राज्यों के चुनाव के सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को पसीने पसीने कर दिया है। प्रधानमंत्री परेशान है कि पिछले कुछ महीनों से ग्रह नक्षत्र इतने खराब क्यों चल रहे हैं। मैं दिल्ली हूं आजकल, मेरे एक मित्र हंसते हुए मुझसे बोले, एक ब्यूरोक्रेट हैं, कि आपके जोशी राजीव नारायण ने कहा था कि अगस्त से साहेब के बुरे दिन शुरू, और हम देख रहे हैं कि अगस्त के बाद से वास्तव में साहेब का कोई दांव सही लग ही नहीं रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ी चर्चा है कि सबसे बड़ी मुसीबत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद सामने आने वाली है। सभी का अनुमान है कि 5 राज्यों के नतीजे भाजपा को एक बड़ा झटका देने वाले हैं, भाजपा को आघात देने वाले हैं। उनका सबसे आदर्श चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो प्रधानी का चुनाव जिता देता था, जो जिला पंचायत का चुनाव जिता देता था, जो विधायक का चुनाव जिता देता था, जो सांसद का चुनाव जिता देता था, धूमिल पड़ने लगा है। समझ रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है कि खाते में 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, 2022 तक हर एक को सरकारी मकान मिलेगा, काला धन वापस आ जाएगा। बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं इतना झूठा प्रधानमंत्री तो ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन साहब रुकिए, ये मुसीबत नहीं है। चेहरा धूमिल पड़ गया, ये मुसीबत नहीं है। 5 राज्यों के नतीजे खराब हो गए, ये मुसीबत नहीं है। मुसीबत यह है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बगावत तेज हो सकती है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे बड़े खुलासे होंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। यहां पे भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि गडकरी जी पिछले 9 साल का हिसाब किताब बराबर करने में लगे हैं। 9 सालों से नितिन गडकरी को जो पर कतरे गए हैं, नितिन गडकरी उसका हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं। जिस तरह से कैग की रिपोर्ट के बहाने नितिन गडकरी के मंत्रालय का भ्रष्टाचार सामने लाया गया है, उससे गडकरी नाराज है। और प्रधानमंत्री के पास जो रिपोर्ट गई है, गडकरी बगावत करें उससे पहले प्रधानमंत्री गडकरी को निपटाना चाहते हैं, ऐसा कुछ सूत्रों का कहना है। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट का कहना है कि नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार के कुछ बड़े खुलासे, जो पूर्ति कंपनी पे उनकी जांच हुई थी, जो कैग की रिपोर्ट में आई है कि करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ का घोटाला सड़क बनाने में हुआ, इन सब की फाइलें खुल सकती हैं। आज इस वीडियो में एक बहादुर पत्रकार, जो उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों का संपादक रहा, जो इंडियन न्यूज चैनल के तमाम राज्यों के संस्करणों का एडिटर इन चीफ रहा, जिसको राजनीति की बहुत जबरदस्त पकड़ है, आज नितिन गडकरी के और मोदी की जंग के एक एक राज का पर्दाफाश करेगा और दिखाएगा कि 2024 से पहले
इस इंटरव्यू में आप सुनेंगे कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन सा बम फटने जा रहा है। दिल थाम के बैठिए, मैं आपको अजय शुक्ला जी के पास ले चल रहा हूं। पूरी बातचीत सुनिएगा, तब आपको समझ आएगा कि भाजपा अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी में कैसे फंसती हुई नजर आ रही है। चलते हैं अजय शुक्ला जी के पास। स्वागत है अजय जी आपका। और आज जो सर्वे आए हैं, उन सर्वे ने चुनाव के लिए बीजेपी का तापमान बढ़ा दिया है। कोई सोच नहीं सकता था कि मध्य प्रदेश में इतना बढ़िया रिजल्ट दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने कितनी सारी रैली करी। राजस्थान में बताइए, हद हो गई वहां पे। इजराइल और हमास, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमास की, इजराइल की और तालिबानी मानसिकता को बजरंगबली खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री कन्हैयालाल दर्जी की हत्या का जिक्र कर रहे हैं। मतलब चुनाव को कितना सांप्रदायिक करने की कोशिश करी, लेकिन जो नतीजे बता रहे हैं वो बीजेपी के लिए माकूल नहीं है। जो सर्वे आए हैं उसमें राजस्थान को छोड़ के बीजेपी 5 राज्यों में 4 जगह बहुत बुरी तरह पिछड़ रही है। 2024 का चुनाव कुछ महीने बाद है। क्या लग रहा है कि ब्रांड मोदी का चेहरा अब रहा नहीं चुनाव जिताने के लिए? ये जो डेंट पड़ा है, जो डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है अजय जी, इसके पीछे मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? क्या कारण है कि वो मोदी की इमेज वो नहीं रही पहले जैसी? देखिए, मैं संजय जी पहले तो एक मानता हूं कि गढ़ी हुई इमेज कितनी देर चलेगी। स्वाभाविक सी बात है, एक चेहरा बनाया जाता है, वो किया जाता है कि बिल्कुल मिट्टी के माधव वाली स्टाइल में, तो वो बना के तैयार किया गया। और वो तैयार करने के बाद में एक रची गई तमाम साजिशें, तमाम सारी चीजें आप और हम सब जानते हैं। हम सबके घर के आसपास कहीं ना कहीं संघ की शाखाएं लगती हैं। वहां क्या ज्ञान दिया जाता है उसको वहां पर 10 दिन जाके आदमी देख सकता है। धीरे 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 आपके अंदर जो जहर भरा जाता है, जो चीजें भरी जाती हैं, वो आपको विकलांग कर देती है। मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा। एक हमारे कलीग रहे हैं बड़े ग्रुप में, और वो आए थे सीनियर पोजीशन में, कि वो बताने लगे कि उनका परिवार किस तरीके से, पूरी तरीके से उनके पिता को और सबको कांग्रेस के समय में क्या क्या बेनिफिट मिले, क्या क्या स्थितियां रही। और आज वो बताते हैं कि उनके पिताजी बस भाजपा 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 करके कट्टर करते हैं। कहते हैं हम सोचते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल कर लिया कि साहब, तो इसका मतलब 60-65 साल जो कांग्रेस का रहा, जो भी काल रहा, उस काल में आप इतना रहे, तो इसका मतलब है हमारे पूर्वज, हमारे लोग, आप सब गलत थे। बिल्कुल आप गलत फैसला लेते रहे और हमारे सबके अपने भविष्य को आप बर्बाद करते रहे, या अब आप ऐसा कर रहे हैं कि हमारा सबका आने वाला भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या सही? तो कहें जवाब नहीं होता है। तो ये स्थिति है। तो इससे आप समझिए कि किस तरीके से आप संघ से कहीं ना कहीं धोखे से, गलती से जुड़ गए, तो आपको कितना आपके मानसिक रूप से आपको हाईजैक कर लिया जाएगा, किस तरीके से आपको विकलांग बना दिया जाएगा, या कहें कि गोबर दिमाग बना दिया जाएगा, कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप शिकार कब हो गए। अच्छा अजय जी, मुझे बताइए, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, इतने सीनियर, आपका इतने नेताओं से संबंध रहता है। हमने देखा पिछले दिनों बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे आजकल बड़े बड़बोले हैं, काफी कंपनियों की लाइजनिंग करते रहते थे। फोटो डाले थे कि मेरा बेटा देखो विदेश से पढ़ के आया और विदेश में उसको नौकरी मिल गई। तो मैंने ऐसे तमाम बीजेपी के नेताओं के देखे कि बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं, वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाजपा के नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, नौकरी करेंगे विदेश में, और हमारा नौजवान क्या कहेगा? उसको प्रेरणा देते हैं, बेटा मंदिर पे चढ़ जाओ, मस्जिद पे चढ़ जाओ, झंडा फहराओ, कावड़ यात्रा निकालो, जय श्री राम बोलो। तो हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो तो ये कावड़ यात्रा निकालेगी, वो मस्जिद पे चढ़ के झंडा फहराएगी, वो जय श्री राम के नारे लगाएगी, काम दाम करेगी नहीं, वैज्ञानिक सोच रखेगी नहीं। नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में। तो ये क्या, जो नेताओं का ये सच है, ये क्या अब जनता को समझ में आने लगा है कि ये नेता जो है ये फ्रॉड करते हैं, पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, तो अब इनसे किनारा किया जाए? क्या इस तरह की वजह भी हैं? देखिए, मैं फिर समझता हूं कि कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं इसको तो बहुत डेफिनेटली नहीं कह सकता हूं। लेकिन आज आप चर्चा कर रहे हैं ना, क्या आप इसकी कितनी चर्चा करते थे पहले? इसका मतलब
यह शब्द, यह बातें चर्चा में हैं, तब आपके दिमाग में भी आ रही। आप जर्नलिस्ट जो हैं, 30 साल हो गए मुझे इस कैरियर में, देश के तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस में मैंने नौकरी करी और विभिन्न पदों पे की। ये नहीं कि मुझे ले जाके बैठा दिया गया। मैंने एक मतलब ट्रेनी रिपोर्टर से शुरू किया था और एडिटर इन चीफ तक की पोजीशन पे काम किया। इस सब के बाद में, सारी चकाचौंध देखने के बाद में एक चीज समझ में आई, कम से कम 100 लीडर्स ऐसे मैं जानता हूं जिनके, जो कहते हैं यार बच्चों को यहां थोड़ी ना रखना है, जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? मतलब यहां जिंदगी बर्बाद करनी, तो साहब दूसरों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? आप ये करोगे। मैं तो क्यों राहुल गांधी को मैं महान कहता हूं, उस शख्स के पास में इतना कुछ था कि वो जो पढ़ के निकला था, जिस तरीके से, जिस मैनेजमेंट गुरु के साथ वो नौकरी उसने 3 साल की, उस शख्स के साथ वो दुनिया का आज पता नहीं क्या होता, कितना अथाह पैसा उसके पास, उसने सब छोड़ के इस देश के साथ आना मंजूर किया और कोई पद नहीं लिया। दूसरों की तरह लालच नहीं था कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, बस ये करना है। नहीं तो वो तो फर्स्ट डे से बनने की स्थिति में था, बैठा दिया जाता, कोई क्या बिगाड़ लेता। साहब ये स्थिति है। लेकिन यहां क्या है, यहां हम तो आपको मंदबुद्धि बना के, आपसे दंगे फसाद करा के, आपकी जिंदगी बर्बाद करके, आपको नशे में झोंक करके सत्ता में आएंगे, आपसे जय श्री राम के नारे लगवा के दंगे फसाद कराएंगे और मरेंगे। आपको उदाहरण देता हूं, आपके यूपी में एक काम करिएगा, कष्ट करिएगा, एक दिन कासगंज चले जाइएगा और वो गुप्ता जी का जो लड़का था, पूछिएगा कि आपका लड़का तो मर गया हिंदू हृदय सम्राट के चक्कर में, तिरंगा यात्रा निकालते समय। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो तो मर गया। उन दिनों मैं हिंदुस्तान का संपादक था। अच्छा, तो मैं वहीं पर था। आप आगरा के संपादक थे उस समय हिंदुस्तान अखबार? जी जी। तो आपके हाँ, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हेड कर रहा था उस समय। और उस समय की ये बात बता रहा हूं कि चूंकि मेरे ही पास आता था, वहां पर मेरा ही अपॉइंट किया हुआ ब्यूरो चीफ आज भी है, उस समय भी था। उस समय वो ब्यूरो चीफ नहीं था, आज ब्यूरो चीफ है, मैं ही बना के आया था। तो मैं उससे कहता हूं, आप पूछिए, वो बताएगा आपको कि किस तरह की स्थितियां हैं और क्या इन लोगों ने दिया। एक और उदाहरण, एक दिन मैं आप ही के चैनल के लिए मैं उस पर स्टोरी भी करूंगा कि बेअंत सिंह, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की थी, गोलियां मारी थी 30 ठो, उस बेअंत सिंह को जो जिस तरह से धर्म के नाम पे और नाम पे जिस तरह से मानसिक रूप से विकलांग बनाया गया था और उनसे ये काम कराया गया, चंडीगढ़ के मलोया में उनका घर है। और हुजूर एक बार जाके देखेंगे तो लगेगा कि कैसा बर्बाद हुआ है, कल्पना से परे है कि ये इस तरह से आपको नफरत में झोंक के, दूसरी चीजें करके, तमाम सब्जबाग दिखा के कि पता नहीं, तो ये धर्म और जात के नाम की जो नफरत फैला के खेल किए जाते हैं, इनके बूते सत्ता पाली दूसरे लोगों ने, राज किया सालों साल। और साहब स्थिति ये है कि वो बर्बाद हो गया घर, उनके घर की जो स्थिति सब कुछ है वो बद से बदतर है, और उसी नाम पे तमाम राजनीति। तो वही स्थिति, संजय, बस इसी सवाल का ही जवाब है कि वही स्थिति वो नेता कर रहे हैं जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा के और सब कुछ, उन्हें तो चाहेंगे कि वो यहां की गंदगी में आए नहीं, लेकिन आपको झोंकना है, आपका भविष्य बर्बाद करना है, आपका जीवन बर्बाद करना है। मेरे टीम ने मैसेज मुझे लाके दिया अभी कि जिस कासगंज की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो नौजवान तिरंगा यात्रा में जय श्री राम कहते हुए मारा गया, उसका जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो गया है। मैं यही तो कह रहा हूं सर, यही कह रहा हूं कि अच्छा, एक बात बताइए जी, आपको नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जाते थे उससे कहीं ज्यादा
भ्रष्टम हो गई। आपने वो केंद्रीय मंत्री के बेटे का वो डीलिंग वाला वीडियो देखा, जिसमें वो आरोप है कि कथित एक वीडियो बिल्कुल, है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का। क्या क्या सीन चल रहा है? मैं वही तो कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का मंत्री है भाई। क्यों नहीं आपको? क्योंकि दीपक तले अंधेरा होता है कहते हैं। ईडी को नहीं दिखाई है तो उनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उन्हीं के तले सब फल फूल रहा है। आप सोचिए, महादेव ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। साहब, महादेव ऐप शुरू किसने कराया था? रमन सिंह की सरकार ने। और उसका प्रमोशन किसने किया था? उनके तमाम मंत्रियों ने, भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोग जुड़े हुए थे। और जो शख्स ये आरोप लगा रहा है, इसका संघ के शाखाओं में जाने का वो है। और इस ऐप के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो भूपेश बघेल ने की। और स्थिति ये है कि भूपेश बघेल ने एफआईआर दर्ज की, गिरफ्तारियां कराई, 200 करोड़ रुपया वसूल करके लोगों को दिलवाया है और उनके लिए आरोप लगवाया जाता है। और साहब, जिन्होंने किया वो लगाते हैं, दुबई कनेक्शन बनाते हैं। दुबई के किसके किसके कनेक्शन है वो पूरा दुनिया जान रही है कि नरेंद्र मोदी कहां कहां दुबई से क्या कनेक्शन है और कैसे कैसे यूएई से क्या क्या सौदे हो रहे हैं और किन किन मंत्रियों के, इनके चाहे अजीत डोभाल का धंधा वही है और इनके जो विदेश मंत्री है उनका चीन और दुबई में धंधा है, अमेरिका में लड़का रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि खेल कौन कौन लोग बैठ के कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने हैं जी। अच्छा जी, फिर ये इतना सब करने के बाद ये नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ाने लगते हैं कि हम तो बहुत नैतिकतावादी हैं और हम तो बहुत आइडियल हैं? इस तरह की बातें करते हुए मन में को थोड़ी इनको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है? सर, अपने यहां एक चीज कहते हैं, बेशर्म का एक पेड़ भी होता है। कमोबेश वही आप समझ लीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा बिलासपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और कहते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग, मेरे मुंह से तो मतलब मैं हंसू या रोऊं क्या सोच के। भैया, जो सबसे बड़ा स्कैम वहां का, असम का और बंगाल का, उस स्कैम का सबसे बड़ा मुलजिम कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर बुकलेट बनाई और वो बुकलेट डाली, उसके आधार पे कांग्रेस को बदनाम किया। और साहब, वो मुख्यमंत्री किसका है? कांग्रेस ने तो नहीं बनाया। राहुल गांधी ने अपने कुत्ते से खेलना मंजूर किया, हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलना मंजूर नहीं किया। और उसके बाद वो जाकर के भाजपा में जाता है, भाजपा में इतना पूजनीय हो जाता है कि साहब वो मुख्यमंत्री बन जाता है। और फिर वो आदमी कह रहा है कि ये तो ईडी और सीबीआई और सब केस कहां गए पता नहीं है। अजय जी, ये बताइए कि जो सर्वे आए हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं 4PM, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी जगह, वो संकेत दे रहे हैं कि शायद भाजपा का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। अगर ये राज्य हार जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो 2024 की क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अंदर से बगावत होगी। नितिन गडकरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, प्रधानमंत्री की टीम हवा दे रही है। और बात भी सही है, पूर्ति घोटाले में गडकरी जी की कहानी, फिर द्वारका की सड़क सोने जैसी बना दी, उसमें गडकरी की कहानी, इन आरोपों को हवा दी जा रही है। तो क्या भाजपा में इन राज्यों के नतीजे आने के बाद क्या अंदर से कोई विद्रोह की, विरोध की आवाजें तेज होने की संभावना देख रहे हैं आप? संजय जी, जो विद्रोह की आवाजें आएंगी, पहले एक चीज बता दूं, नितिन गडकरी से ज्यादा भ्रष्ट तो कोई मंत्री है ही नहीं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो उसने किया। सुनिए, देखिए, पहले सड़क बनती थी, 1 लेन हो, 2 लेन हो, 3 लेन हो, 4 लेन हो, वो एक सड़क गिनी जाती थी, उसकी काउंटिंग वो होती थी। अब इन्होंने क्या खेल किया कि उसी सड़क को 4 लेन को 4 बार गिना, 4 गुनी हो गई। ये कहते हैं हमने 15,000 कुछ इतने किलोमीटर बनाई। हुजूर, यदि उस औसत को जोड़ लेंगे तो कांग्रेस के समय में, यदि हम कहते हैं डबल लेन भी बनाई हो, तो कांग्रेस के समय में इसका मतलब है इनसे बहुत ज्यादा बनी। क्योंकि कांग्रेस के समय में जो बन रही थी 3 लेन, 4 लेन या 2 लेन,
2 लेन से नीचे तो बन नहीं रही थी। तो साहब वो रोड का जो औसत है वो है करीब 8,500 किलो, यानी यदि सिर्फ 2 लेन जोड़िए तो भी वो इनसे ज्यादा बनती है। तो इस तरह से किया। रेट को लेकर के देखिए, आप टोल के रेट देखिएगा, जो कांग्रेस के समय में थे उससे 3 से 4 गुना हो चुके हैं। कहीं पे भी किसी रोड का चेक कर लीजिएगा। तो रोड को दुकानदारी बना दिया गया। तो ये खेल धीरे धीरे हुआ। सबसे पहली बार टोल रोड बनाने का क्रम किसने शुरू किया? नितिन गडकरी ने ही। कहां पर रहते हुए? महाराष्ट्र में। और उसके बाद में उसी को देखा देखी तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री थे हमारे प्रिय राजनाथ जी। मैं बड़ा आदर करता हूं कि मेरे पिताजी के मित्र हैं। तो साहब मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने जब ये पास किया था तब मैंने लखनऊ में खबर लिखी थी, अब सड़क पर चलने के लिए भी देना पड़ेगा पैसा। तो वो एक्सक्लूसिव खबर लिखी थी, चूंकि पिताजी की मित्रता के कारण मुझे मिल गई थी। अब वो बताता हूं कि आज आप कोई सड़क दिखा दीजिए, नियम ये पास हुआ था उसके पैरेलल फ्री रोड भी बनेगी। अब ये आपकी चॉइस होगी कि आप पेड रोड से चलेंगे या आप फ्री वाले से चलेंगे। लेकिन साहब यहां क्या कर दिया गया, सब पेड से ही चलना पड़ेगा। तो ये धंधा बना के किस तरह से कारपोरेट को सौंपा गया, इस चीज को मैं देख रहा हूं। अच्छा मैं बताइए अजय जी, आपने बताया कि गडकरी जी की, मुझे याद है पूर्ति घोटाला कंपनी जो है उस पर भी घोटाले की बात आई थी। तो जो गडकरी जी कर रहे हैं, गडकरी जी की टीम जो मोदी जी के खिलाफ बैटिंग कर रही है, उनके लोग मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि मोदी भी अब जाते जाते गडकरी को निपटा देंगे? देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये गेम जो है संघ के अंदर बड़े अजीब अजीब ढंग से चलते हैं। सब एक दूसरे को न, एक इसका एक उदाहरण बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा। संघ के एक बड़े भारी पदाधिकारी थे, बहुत बड़े पदाधिकारी। उन्होंने कहा, मेरी बात होने लगी, उन्होंने एक शब्द का, किसी भी आप भाजपा वालों से पूछिएगा जो पुराने वाले होंगे, जो संघी टाइप के होंगे, जो नए आए हैं स्वार्थ वाले, उनसे नहीं, संघियों से, वो बताएंगे उनके यहां कहा जाता था किसी के पांव इसलिए छुए जाते हैं कि उसका पांव कैसे खींचा जाएगा कि वो चारों खाने चित्त हो, इसलिए पांव छूते हैं। और इसका उदाहरण मैंने देखा कहां, मैं अमृतसर में था, नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी आए थे। उन्हीं से हफ्ते भर पहले नरेंद्र मोदी से मेरी बात हो रही थी। वो बोले ये आदमी मुझे गुजरात में आने नहीं दे रहा है, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कोई महिला है आप ही के राज्य में है आजकल, तो उनके रिलेशन को लेकर के कहा कि इसने हमारे ऊपर बड़ी समस्या क्रिएट कर दी है, क्योंकि उसके पति ने शायद कोई चिट्ठी विट्ठी लिखी थी आडवाणी जी को। क्या था मसला मैं नहीं जानता हूं, पूरा कुछ था। तो उसने कहा ये आने नहीं दे रहा है, और वहां आने के लिए इसका बड़ा जरूरी है गुजरात में मुझे एंट्री के लिए। बहरहाल वो हुआ। हफ्ते भर बाद में जब ये आए तो साहब दया सिंह सोढ़ी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं अटल जी के रेफरेंस से वहां रह रहा था, तो इसलिए मेरी बड़ी अलग इज्जत होती थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने रात में पर्सनल जो घर के अंदर डिनर रखा, उसमें चंद लोग थे, उनमें एक मैं भी था। आडवाणी जी जब बैठने तो बोले आइए नरेंद्र भाई। तो अरे मैं कैसे बैठ सकता हूं, आप तो मेरे भगवान हैं और क्या है। और उनके पांव के पास जमीन में बैठ गए। वो बड़ा बोले अरे क्या कर रहे हो नरेंद्र भाई, कहा नहीं बस, और उनके पांव दबाने लगे। साहब ये ड्रामा अपनी आंख से देखा है किसी से ने, उनके पांव जितना दबाए, अब देखता हूं वही पांव उठा के फेंक दिया कि अब कहीं पांव टिकने नहीं देंगे। तो ये उदाहरण है। कल आप फिर सीन देखिएगा, शायद कल आडवाणी जी का जन्मदिन है, कल प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हुए नजर आएंगे, फोटो सेशन कल होगा। संभव है। तो मैं ये जानना चाहता था अजय, चूंकि आप राजनीति को इतने करीब से देखते हैं, आप बहुत एजेंसियों के भी बड़े बड़े अफसरों के करीब हैं, क्या गडकरी जी का जो शीत युद्ध चल रहा है, गडकरी जी की फाइलें इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद गडकरी का कद ना बढ़ जाए,
क्या इसलिए गडकरी की फाइलें प्रधानमंत्री जी खुलवा सकते हैं? द्वारका की जो सड़क गडकरी जी ने सोने जैसी बना दी, और आप बता रहे हैं कि उनसे भ्रष्ट कोई नेता नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री की जो गडकरी उनकी बैटिंग कर रहे हैं, जब बीजेपी के अंदर बगावत की बातें आ रही हैं, क्या इन राज्यों के नतीजे के बाद हम मोदी बनाम गडकरी का एक बड़ा युद्ध देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। और आपको मैं इसकी शुरुआत दिखाता हूं, सीक्वेंस देखें। जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के कुछ समय बाद में अचानक राजनाथ जी को लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। राजनाथ जी उस समय इंस्ट्रक्शन देने वाली स्टाइल में थे नरेंद्र मोदी के साथ में, याद कर लीजिए वो दिन। और उसके बाद में किस तरीके से किया कि नरेंद्र मोदी के आगे वो आज कैसे शरणागत है, राजनाथ जी हैं कहां यही नहीं समझ में आता है। एक चीज, गडकरी की भी हैसियत इसी तरह की होती थी। गडकरी के साथ में संघ बहुत ज्यादा क्लोज है, राजनाथ जी के भी साथ क्लोज है, लेकिन उससे ज्यादा गडकरी के साथ में वो उपज ही उसकी है। और आप देखिए उनको निपटाना इतना है तो धीरे 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 करके उनका ऐसा माहौल बना दिया है कि अब वही निपटने। तो इस तरह से लोगों को निपटाने का, क्योंकि संघ को कोई भ्रष्टाचार से नहीं कोई चिढ़ है, वो तो उसका प्रिय अंग है, उसका जन्म से ही देखिए भ्रष्टाचार है। तो इसलिए उस पर नहीं बात करूंगा। ये आधार बनाए जाते हैं, तमाम बहाने बनाए जाते हैं, देखिए इसके कारण ये, और इस तरह से करके जिसे निपटाना है उसको निपटाएंगे और जिसे नहीं निपटाना है उसे समेट के रखेंगे। स्मृति ईरानी के विभाग में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो ये तो होना है और ये कहीं छिपा नहीं है, तो ये आप जान लीजिए। जी बिल्कुल। आखिर में एक सवाल अजय जी, अगर ये 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इसमें कितना बड़ा असर है? देखिए, मैं इसमें बहुत बड़ा असर मतलब ये मानता हूं कि यदि पूरे युद्ध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब लोकतंत्र को बचाने की बात हो तो युद्ध ही होता है, और इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका यदि है, 70% भूमिका जो भी बढ़त होगी, कितनी भी होगी, 100 होगी, 200 होगी, 400 होगी, 500 होगी, या 1% होगी, 2% होगी, उसमें 70% राहुल गांधी का योगदान, क्योंकि उसी के कारण कांग्रेस के प्रति लोगों को जानने समझने, जो गलतफहमियां फैलाई गई थी उन सब से निपटने का माहौल बना है। तो इसलिए राहुल गांधी, और मैं इसी आधार पे एक चीज कहता हूं कि जो स्थिति तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं सर्वे, मैं हालांकि सर्वे पे बहुत यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जब चैनलों का एडिटर इन चीफ था तो मैंने देखा है उसमें क्या क्या खेल कैसे कैसे किए जाते हैं, इसलिए मुझे पता है, इस पे नहीं मैं बात करता हूं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि मैं ये समझ रहा हूं कि राजस्थान में इतना अच्छा चुनाव चल रहा है, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि एक तरफा है, लेकिन जो वहां का माहौल रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलने का, इस बार इसकी संभावनाएं बहुत हैं कि सत्ता ना बदले और कांग्रेस ही रह जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इस तरह का माहौल है। लेकिन बाकी जगह तो ये नहीं होता था, तो बाकी जगह की स्थिति आप 4 जगह की बता ही चुके हैं, मैं इस पे एक एक लाइन पे कह देता हूं। मध्य प्रदेश में मैं आप ही के चैनल पे पहले भी कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश में मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती कि कांग्रेस ना आए, हालांकि तमाम विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं उन्होंने बड़ी जो भूमिका अदा की है वो कहीं ना कहीं दुखद है। बावजूद इसके मैं कहता हूं कि अब जनता वहां पर 2 ही लड़ाई देख रही है। ये वही स्थिति है कि 2022 में जैसे जनता देख रही थी 2 में ही लड़ाई है, इसलिए वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। लेकिन आज जो स्थिति है वहां पर अब जनता एक चयन कर रही है कि भाई ज्यादा मत भटको, यदि इधर उधर भटके तो वो फिर आ जाएगी, इसलिए वो भाजपा से तंग है उसके 18 साल के शासन में, क्योंकि 18 साल आप सत्ता में रह लिए, अब भी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, तो हुजूर फिर 18 साल में आपने क्या किया। तो ये स्थिति है। आइए छत्तीसगढ़ में आपने शासन किया,
इतने शासन के बाद में कांग्रेस तो अभी आई थी, 15 साल तो आपने राज किया। तो साहब जो ये आपने राज किया, उस राज के दौरान तो सारी गड़बड़ियां आपके समय की देन है। कांग्रेस पे क्या आरोप लगाते हैं? कांग्रेस ने तो जो 5 साल में वायदे किए वो पूरे किए और लगातार जन जन तक जा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। आप नफरत का माहौल और झूठ फैलाना चाहते हैं, तो एक ये है। चलिए, तो उसका बड़ा अच्छा संदेश ये, जितना इस तरह घटनाएं कर रहे हैं लोग जान रहे हैं और इन्हीं को जवाब देंगे, क्योंकि वो ये भी तो देख रहे हैं कि साहब ये महादेव ऐप तो आप ही के समय में आया था, ना कि कांग्रेस के समय में आया था। तो ये है। चलिए, अब आइए आप तेलंगाना में केसीआर की भूमिका आप देखिए। इतने सालों से सत्ता में है, जिस तरह से उन्होंने वो किया है, तमाम धार्मिक स्थानों से लेके हर जगह घोटाले किए हैं, वो भी सामने है। जैसे मध्य प्रदेश में महाकाल लोक इन्हें ले डूबने की स्थिति में है, वैसे ही स्थिति वहां पर भी है। और किस तरह से खेल किया है वो सामने है। उससे आदमी परेशान है और फिर देख रहा है कि आपका भूमिका बीजेपी के। एक बात बताइए, संजय सिंह जैसा अच्छा लीडर गिरफ्तार कर लिया जाता है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। किस केस में? सेम केस। और जो उसमें ओरिजिनल है कल्प्रेट, कविता जो केसीआर की बेटी है, उसके कुछ नहीं हो रहा है। तो साहब खेल क्या है? तो ये स्थितियां भी लोग समझ रहे हैं और इसीलिए उसकी भूमिका को देख रहे हैं। फिर छोड़ दीजिए उसको। आइए आप मिजोरम में स्थिति है, पड़ोस में मणिपुर की स्थिति सब देख रहे हैं। 7 सिस्टर्स कहा जाता है। एक बहन बलात्कार का शिकार हो रही हो, उसके साथ सब कुछ हो रहा हो, तो दूसरी बहन क्या समझेगी नहीं? तो कमोबेश वहां पर वो स्थिति है। तो आज तक नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं जुटा सके। मणिपुर तो गए नहीं, मिजोरम भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इससे आप समझ सकते हैं माहौल क्या है। सिर्फ पैसे का खेल हो रहा है, नफरत का खेल हो रहा है और झूठ परोसा जा रहा है। सिर्फ यही इनके हथियार हैं, इसके अलावा इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने राजनीति की इतनी अंदर की हमको जानकारी दी। बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया, थैंक यू। सुना आपने, ये थे अजय शुक्ला जी के खुलासे। अजय शुक्ला जी ने साफ कर दिया कि अब जंग तेज होगी। अकेले गडकरी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, एक बड़े नेताओं की फौज है, वसुंधरा राजे, जो मोदी जी को किनारे करना चाहती है। 4-5 महीने बचे हैं एमपी के चुनाव में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब एक्टिव हैं, लेकिन कौन किस पे भारी करेगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा, हमारी निगाह बनी रहेगी। देखते रहिए 4PM। शुक्रिया, थैंक यू।